यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 की प्रोविजनल आंसर कीज आ चुकी हैं। इस बार यूपीएससी की तरफ से एक बहुत अच्छा रिफॉर्म किया गया है कि प्रोविजनल आंसर की को जारी किया गया है। मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बोला था कि 27 या 28 तारीख वो डेट हो सकती है जब यूपीएससी आपको प्रोविजनल आंसर की जारी करेगी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने बोला था कि 31 मई तक शायद जो है आप लोगों को की मिलेगी, लेकिन मैंने ही आप लोगों को बोल दिया था कि 27 तारीख को की आ सकती है और वही हुआ कि आज जो है आप लोगों ने की भी देख ली। अब प्रोविजनल आंसर की देखने के बाद आप लोगों के मन में जो है आपका स्कोर जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि कितना स्कोर आप लोगों का बन रहा है। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे इस चीज को लेकर कि क्या सर ये फाइनल आंसर की है, क्या इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्या हम यूपीएससी ने जो हमें ऑप्शन दिया है ऑब्जेक्शंस को रेज करने का, क्या उसका यूज करने का कोई फायदा भी है, क्या जो स्कोर अब हमारे निकल गए हैं क्या सेम वही रहेंगे या उसमें कोई बदलाव भी संभव है। या सीधे तौर पर मैं आप लोगों को एक बात कहूं, जो सवाल है आप लोगों का, क्या कोई संभावना है कि हम फिर से अंदर जा सकते हैं, या अगर हम बाहर हो गए तो बाहर ही माने अपने आप को और अगले साल के लिए तैयारी पर ध्यान दें। तो इन सारी चीजों को लेकर थोड़ा अच्छे तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि इस बार सब कुछ पहली बार हो रहा है। यूपीएससी ने अपने इतिहास में फर्स्ट टाइम आंसर की को जारी किया है एग्जामिनेशन के तुरंत बाद। हालांकि उसका नाम उसने प्रोविजनल आंसर की रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से काफी हद तक वो वही आंसर की रहेगी, उसमें बदलाव जो है बहुत ज्यादा संभव नहीं होगा। अब दूसरी बात यह है कि यूपीएससी ने आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप 31 मई तक आप जो है अपने ऑब्जेक्शंस को रेज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कि आपकी जो आपत्ति है क्वेश्चन को लेकर वो आप यूपीएससी को बता सकते हैं। चाहे वो जीएस का पेपर है, उसके अंदर अगर किसी क्वेश्चन को लेकर आपको लगता है कि यूपीएससी ने आंसर गलत दिया है, तो आप अपने सोर्सेज के साथ, है ना, जो स्टैंडर्ड सोर्स हैं या जहां से आपको लगता है कि वो आंसर आपका सही है, यूपीएससी का गलत है, तो वो सोर्सेज के साथ आप यूपीएससी को रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। मैंने डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर लिंक भेज दिया है जहां पर आप अपनी ऑब्जेक्शंस को रेज कर सकते हैं। तो अगर अब वो कितने भी सवाल हो सकते हैं, 5, 10, 15, जो आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर जो है ये नहीं बनता है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे जीरो एफआईआर वाले क्वेश्चन को लेकर बात हो रही है। इवन मैंने उस दिन आंसर की में आप लोगों को बताया था कि वो जो कन्वेंशन वाला सवाल है, वियना कन्वेंशन वाला, वो उसका आंसर यूपीएससी ने ऑप्शन ही सही नहीं बनाया, तो वही यूपीएससी ने उसको डिलीट कर दिया है उस क्वेश्चन को। तो अगर इस तरह के कोई और सवाल भी आपको लगता है कि इसका आंसर यूपीएससी ने गलत दिया है, ये नहीं बनता है, या इस सवाल के 2 आंसर बनते हैं, अगर ऐसा कुछ भी आपको लग रहा है तो वो आप यूपीएससी को बता सकते हैं, बट आपको सोर्स के साथ बताना होगा। अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए या अपना एनालिसिस पेश कर रहे हैं, आपका एनालिसिस तो यूपीएससी नहीं सुनेगा। मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूं, आप चाहे कितना लंबा मैसेज लिख के यूपीएससी को भेज दो, उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आपके सोर्स भेजोगे, आप पीडीएफ साथ में कोई अटैच करके भेजोगे, डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच करके भेजोगे, उस पर लिखा होगा क्लियरली कट और मेंशन होगा कि वो सोर्स कौन सा है ना, एनसीईआरटी है या किसी कोचिंग के नोट्स हैं या कोई स्टैंडर्ड बुक है, इस तरह के सोर्सेज अगर आप लोग भेजेंगे, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है ना, डेटा है, या पीआईबी की वेबसाइट पे कोई डेटा मेंशन किया हुआ है, अगर इस तरह की चीजें आप पैरेलल साथ में देते हो, तब जाके यूपीएससी उन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से देखेगा। और उसको देखने के बाद अगर यूपीएससी को लगता है कि हाँ चीजें आपकी सही, तो यूपीएससी उस क्वेश्चन के आंसर को बदल सकता है। जो सबसे बड़ा सवाल है ना आपके मन में, क्या बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितने सवाल बदल सकता है वो तो देखो यूपीएससी पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उसको जस्टिफाई कर पाते हैं। तो इस मौके को क्यों खराब करना है? अगर किसी बच्चे को लगता है कि भाई मेरा एक या दो क्वेश्चन भी ठीक हो जाएं, तब भी मेरा स्कोर जो है कट ऑफ से क्रॉस कर सकता है या पार कर सकता है, तो समय मत वेस्ट करो। 31 मई तक आप लोगों के पास समय है, आप यूपीएससी को बता सकते हो। खोज डालो, अगर आपको लगता है किसी सवाल के आंसर को आप अपने तरीके से यूपीएससी को बता सकते हैं। कईयों के मन में होगा क्या सर सीसेट में भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इवन आप कॉम्प्रिहेंशन के सेगमेंट में भी यूपीएससी को बता सकते हो कि इस सवाल का आंसर ये बनता है। कई सारे सवालों को लेकर लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर अलग होना चाहिए। हालांकि देखो वो यूपीएससी है, कॉम्प्रिहेंशन का सेगमेंट तो मुझे लगता नहीं है वो बहुत ज्यादा चेंज करेगा। यूपीएससी का अपना परसेप्शन है, उसी परसेप्शन को वो मान के चलता है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन के अंदर डायमेंशन अलग अलग हो सकते हैं। मान लो ऑथर जो लिख रहा है उसका मेंटेलिटी अलग हो सकता है और आप जो सोच रहे हैं उसके पॉइंट से पूर्व धारणा अलग भी हो सकती है। लेकिन यूपीएससी आपकी ना सुन के किसकी सुनेगा? जिसने उस कॉम्प्रिहेंशन के जो है पैसेज को लिखा है, पैरा को लिखा है,
ऑथर क्या सोच रहा है वो ज्यादा यूपीएससी के लिए मैटर करता है। लेकिन फिर भी मौका है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। आपको कौन सा इस चीज को लेकर ज्यादा आपको सोचना है, अपनी तरफ से आप चीजों को यूपीएससी को बता सकते हैं कि इसका आंसर ये नहीं बनना चाहिए, या आपको जो पैसेज को लेकर जो भी चीजें लगती हैं वो आप यूपीएससी को बता सकते हैं। तो जीएस और सीसेट में आप यूपीएससी को बता सकते हैं। अगर जैसे मान लो आप बताते हैं और यूपीएससी मान लो आंसर्स को बदलता है, एक या दो सवाल आपके सटीक बैठते हैं, तो आप मान सकते हो 4 से 5 नंबर आपके 4 नंबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं। इवन नेगेटिव नंबर जो हो रहे थे वो भी प्लस ऐड ऑन हो जाएंगे, है ना। तो इससे बेटर यही है कि अगर आप कट ऑफ, जैसे मैंने आप लोगों को कट ऑफ के बारे में भी बता दिया है कि अगर 75 से 80 की रेंज के बीच में आप लोगों का स्कोर आ रहा है ना, 75 से 80, और इवन मान लो आपका स्कोर जो है 65 है, 70 है, अगर आप मान लो 2 से 3 सवाल आपके सही हो गए, यूपीएससी ने कर दिए ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद, यही स्कोर बढ़ के 70 72 तक पहुंच जाएगा और हो सकता है आप कट ऑफ के दायरे में हो, है ना। कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ की चीजें रहेंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी आपको जानना है तो आप अपना वो भी चीज बता सकते हैं, मैं आपको कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ को बता सकता हूँ। ठीक है, तो इस चीज को लेकर थोड़ा ध्यान रखिए, इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को मत गवाइए, क्योंकि यूपीएससी ने इस बार आपको अच्छे से ये अपॉर्चुनिटी दी है ना। पेपर भी उस तरह का रहा नहीं है, थोड़ा उल जलूल टाइप का रहा है। अच्छा, ये मत ज्ञान देने लगना यूपीएससी को, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, वो सुनेगा नहीं, हो सकता है वो आपके मेल को भी चेक ना करे। कई लोग जो है उसमें कहने लगेंगे यूपीएससी को कि आपने बहुत गलती की है, पेपर आपने इस तरह का पूछा है, वो अलग तरीके से हम लोग कहेंगे, है ना, उसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ। लेकिन मेन जो है आपको अपनी तरफ से ये चीजें नहीं कहनी है यूपीएससी को, है ना। उसने आपको इसके लिए ऑप्शन नहीं दिया है, उसने दिया है कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो उस क्वेश्चन के बारे में आप यूपीएससी को बता सकते हो, अपनी ऑब्जेक्शंस को रेज कर सकते हो, और उसके अंदर अगर आप करेक्शन चाहते हैं तो वो आप अपनी तरफ से अपना पॉइंट रख दो। अगर बदलाव करना होगा तो वो यूपीएससी के अपने पे ही डिपेंड करेगा, वो यूपीएससी की ऑटोनॉमी है, उसकी मर्जी है कि वो किसको फाइनल मानता है। उस पर ना फिर सरकार सवाल कर सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट सवाल कर सकता है, कोई भी सवाल नहीं करेगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को दी गई है कि वो किस चीज को फाइनल मानेगा, किस तरह के प्रोसेस को वो फॉलो करेगा, ये सारी चीजें यूपीएससी पर ही डिपेंड करती है ना। तो आंसर कीज वाला जो रिफॉर्म है वो बहुत बेहतरीन रिफॉर्म है। इस रिफॉर्म के साथ जो है आप लोगों को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसकी आंसर की में क्या है। इस बार यूपीएससी ने सब्जेक्टिविटी भी नहीं छोड़ी, ये भी बहुत अच्छी बात है ना। पहले ही कर लेते ऐसा, कई लोगों का करियर खराब करने के बाद आपने ये चीजें की हैं। सब्जेक्टिविटी अब इस बार कम दिखी है क्योंकि यूपीएससी को आंसर की जारी करनी थी, है ना। तो वो अच्छी बात है, और मैंने पहले ही कह दिया था कि इस बार सब्जेक्टिविटी कम रहेगी और गलत आंसर होने की भी संभावनाएं कम रहेंगी। जो ऑप्शन यूपीएससी ने गलत बनाया तो उसको यूपीएससी ने डिलीट भी कर दिया उस क्वेश्चन को। और मुझे ये चीज बड़ी शर्मनाक टाइप की लगती है कि 100 क्वेश्चन में भी अगर आपको क्वेश्चन डिलीट करना पड़े, या 100 क्वेश्चन के अंदर भी आप क्वेश्चन को किसी का ऑप्शन सही नहीं बना पा रहे हैं, तो ये भी बहुत शर्मनाक बात है एक संवैधानिक संस्था के लिए कि साल में एक ही बार आप आईएएस का एग्जाम देते हैं, इवन साल में 2 बार भी नहीं लेते। बच्चों की डिमांड रहती है कि कम से कम 6 महीने में सिलेबस कम करके आप 2 बार एग्जाम करा दो, तो इंडिया की जो युवा पीढ़ी है उनका जीवन इतना ज्यादा खराब ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं पे आप समझ सकते हैं इस चीज को लेकर कि यूपीएससी साल में एक ही बार एग्जाम करा रही है, लेकिन उसके अंदर भी सवाल गलत दे रही है या ऑप्शंस उससे नहीं बन पा रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात। ठीक है भाई, तो इसको आप जो है ऑब्जेक्शंस रेज करके अपनी किस्मत को आजमा सकते हो। आई होप, मैं तो यही दुआ करूंगा आप लोगों के लिए कि आपकी किस्मत बदल जाए और जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है उनकी मेहनत सफल हो और उनको इस बार मेंस एग्जामिनेशन देने का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच।